हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आपको फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स करिए। तो हम आ गए हैं अपने प्लेलिस्ट की वीडियो सेकंड वीडियो के साथ। चलिए इसको शुरू करते हैं फटाफट। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। क्या है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू के बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स कल कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे बेटा? इसके टाइप्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसके टाइप्स करेंगे। देखिए, जब भी आप बेटा किसी भी टिश्यू को या किसी भी चीज़ को, है ना, जब आप क्लासिफाई करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेसिस होता है। बिना बेसिस के आप कभी क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे ये क्या हो गया बेटा? आपका एपिथेलियल टिश्यू। क्या हो गया बेटा? ये आपका एपिथेलियल टिश्यू। और इस एपिथेलियल टिश्यू को बेटा आपने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। किस में बेटा? सिंपल में और कंपाउंड एपिथेलियम में। किस में बेटा? सिंपल में और कंपाउंड एपिथेलियम में। तो आप पूछोगे मैम आपने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया बेटा? इसका बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स। कि सेल्स के लेयर्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए कल मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया ही था बेटा, अगर ये सिंपल एपिथेलियम, क्या है बेटा? ये सिंपल अगर एपिथेलियम है ये, यानी कि यहाँ पे कैसी होगी बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी। क्या होगी बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी बेटा? यहाँ पे क्या मिलेंगे बेटा आपको? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? आई होप जिसने कल की वीडियो देखी होगी बेटा उनको तो ये क्लियर होगा। इस टॉपिक में उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आई थिंक सो। ठीक है। कल मैंने आपको ये बना के भी दिखाया था, सिंगल लेयर कैसा दिखेगा, कंपाउंड लेयर कैसे दिखेगी। ठीक है। आई होप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जिन्होंने कल नहीं देखा है, जो आज ही वीडियो देख रहे हैं बेटा, उनके लिए मैं बना देती हूँ। ये देखिए, अगर सिर्फ आपको ऐसे सिंगल लेयर दिखाई दे रही है, ये सिंगल लेयर दिखाई दे रही है सभी को, तो ये क्या है बेटा? सिंपल एपिथेलियम। अगर यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा सेल के लेयर्स दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम। सबको क्लियर हुआ? चलिए अब बेटा अब हम एक इसकी बात करेंगे, सिर्फ सिंपल एपिथेलियम की, और उसके बाद सिंपल एपिथेलियम को ख़त्म करके हम किसकी बात करेंगे बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम की। तो अब हम किस पे मूव कर रहे हैं बेटा? फाइनली हम मूव कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम पे। किस पे मूव कर रहे हैं बेटा? सिंपल एपिथेलियम। ठीक है। चलिए सिंपल एपिथेलियम की बात करिए बेटा। जब आप सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो इस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं बेटा यहाँ पे, और इनको आप तीन पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर रहे हो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो? तीन पार्ट्स में। ठीक है। फर्स्ट कौन सा है बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या है बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर क्या है बेटा हमारे पास? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्या है बेटा हमारे पास? सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। क्या है बेटा? सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। क्या सभी को इतना क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इतना क्लियर नहीं है बेटा तो प्लीज़ बता सकता है कमेंट्स में। ठीक है। अपनी क्वेरीज ज़रूर रेज कर सकते हैं। अब आप अगेन सेम क्वेश्चन आता है कि मैम अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो इसका भी तो बेटा कोई ना कोई बेसिस होगा। ऐसा तो नहीं है बिना बेसिस के इसको क्लासीफाई कर दिया। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने बेटा सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ठीक है। कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे चलिए एक एक को देखते हैं। इसको सपोज मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको दे देती हूँ बेटा बी, और इसको मैं नाम दे देती हूँ सी। ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे इनको डिटेल में। सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा मेरे पास? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या आ रहा है बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है बेटा, देखिए सबसे पहले तो सिंपल वर्ड आते ही मुझे क्या पता चल गया कि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड आते ही पता चल गया बेटा मुझे क्या, कि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, और वो सेल्स भी कैसे हैं बेटा? फ्लैट सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं बेटा?
फ्लैट सेल्स। ये जो स्क्वैमस होते हैं ना, इनको बोलते हैं बेटा फ्लैट सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैट सेल्स। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? फ्लैट सेल्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। कैसे दिख रहे होंगे ऑलमोस्ट? ये देखिए, ये हो गई लेयर। ये बेटा बनाने में भी मैं आपको दिख जाए इसलिए थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, वरना इससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्लैट सेल्स। क्या है बेटा? ये फ्लैट सेल्स है। बेटा जब भी कोई आप एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, स्पेशली इस वाले चैप्टर में, तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले तो उसमें किस तरह के सेल मिल रहे हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करनी है। टाइप ऑफ सेल, कैसा सेल मिल रहा है बेटा? यहाँ पे फ्लैट सेल मिल रहा है, फ्लैट सेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट सेल्स मिल रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया सभी को। दूसरी जो चीज़ आती है बेटा, वो आती है हमारे पास लोकेशन। क्या आती है बेटा हमारे पास? लोकेशन की लोकेशन क्या है, ठीक है। और बायो में बेटा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है याद रखने में। इस चीज़ का बेटा मैं परमानेंट सोल्यूशन लेके आई हूँ आपके पास। हाँ, यहाँ पे बेटा इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी और एक से अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी, एक से अच्छी एक ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को याद रखने में, स्पेशली उन बच्चों को जिनको ज़ूलॉजी बॉटनी में याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर बेटा आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है तो आप ट्रिक याद रखिए ABC, ठीक है। जब आप छोटे होते थे बेटा तो क्या पढ़ते थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये पढ़ते थे ना। चलिए अब आपको ज़ूलॉजी के अकॉर्डिंग ABC सिखाते हैं, ठीक है। A फॉर एल्वियोलाई, क्या है बेटा? A फॉर एल्वियोलाई। B फॉर क्या है बेटा? बोमेंस कैप्सूल, क्या है बेटा? B फॉर बोमेंस कैप्सूल। C फॉर क्या है बेटा? कैपिलरी, C फॉर क्या है बेटा? कैपिलरी, ठीक है। तो क्या आपको नई ABCD जो ज़ूलॉजिकल ABCD है वो याद हो गई है? और ये बेटा आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है जो नीट में आता ही आता है। नीट में बेटा टिश्यू से दो ही तरह के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो लोकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे बेटा, या फिर आपसे क्या पूछे जाएंगे बेटा? फंक्शन बेस्ड। चलो बेटा फंक्शन की बात करो तो एक बार लोकेशन की बात हो गई, एक बार फंक्शन देख लेते हैं बेटा। क्या देखेंगे हम? फंक्शन। चलो फंक्शन देखो, इसका फंक्शन क्या हो सकता है बेटा? सिक्रीशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा? रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगा बेटा? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा? फिल्ट्रेशन। क्या हो सकता है बेटा? फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये कुछ फंक्शंस हैं इनके। और बेटा अगर आप NCERT के हिसाब से बात करो, सो NCERT में क्या दिया हुआ है बेटा? It acts as a diffusion बाउंड्री। इट एक्ट्स एज अ डिफ्यूज़न बाउंड्री। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अब देखिए मैं आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल छोड़ दूंगी ऐसे, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे बेटा एल्वियोलाई की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एल्वियोलाई की। तो देखो ज़रा एल्वियोलाई, जब हम एल्वियोलाई की बात करते हैं बेटा तो ये क्या है बेटा? मेन साइट है बेटा। क्या है? मेन साइट है। किसके लिए है बेटा? फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्या है बेटा? मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज है बेटा, है ना। देखो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, देखा है तुम लोगों ने कभी? देखो यहाँ पे बेटा कुछ ऐसा आपको बैग लाइक, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और नीचे क्या होंगे बेटा? यहाँ पे आपकी कैपिलरीज। क्या होंगे बेटा? कैपिलरीज। देखिए ये क्या हो गई? एल्वियोलाई। और बेटा ये क्या हो गई? ब्लड कैपिलरी। मैं दोनों एग्जाम्पल्स बता दूंगी बेटा इसी एक एग्जाम्पल से, तो ध्यान से समझना, ठीक है। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आपको विजिबिलिटी आए। सपोज ही यहाँ पे बेटा जब आप एल्वियोलाई को देख रहे हो, सो दिस एल्वियोलाई इज लाइंड बाय, ये देखिए फ्लैट सेल्स। कैसे सेल्स हैं बेटा? ये फ्लैट सेल्स हैं और न्यूक्लियस बनाना मत भूलना। तो ये जो दिख रहे हैं बेटा आपको यहाँ क्या दिख रहे हैं बेटा? फ्लैट सेल्स। फिर बेटा जब आप अपने ब्लड कैपिलरीज के सेल्स को देख रहे हो, देख पा रहे हो इनको देख पा रहे हो? यहाँ भी क्या है बेटा आपके पास? फ्लैट सेल्स हैं, यानी यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये भी क्या है बेटा आपका? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्लियर हुआ सभी को? अभी यहाँ पे ज़रूरत क्या है? पर बात क्वेश्चन ये आती है बेटा कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है। आपको पता है आप O2 अंदर ले रहे हो बेटा, ठीक है, आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो। अब मुझे ये बताओ इस ऑक्सीजन का मेन काम कहाँ है? कि ये ब्लड कैपिलरी में आए और ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाए बेटा? आपके टारगेट पे जाए। कहाँ जाए बेटा? आपके टारगेट पे जाए, ठीक है। मेन तो यही है।
ठीक है, ब्लड से और टारगेट पे जाए। अब ये बताइए यहाँ पे लेयर्स अगर मोटे होंगे सेल्स के तो क्या गैस को डिफ्यूज़ होने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? बोलो, होगी। अगर यहाँ पे हमें फ्लैट सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्लैट सेल्स, यानी कि ये किस में रोल प्ले कर रहे हैं बेटा? डिफ्यूज़न में रोल प्ले कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं बेटा? डिफ्यूज़न में रोल प्ले कर रहे हैं। क्या इतना समझ आया? क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं बेटा? क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं? ठीक है, देखिए एल्वेओलाई है, मेन साइट है बेटा किसकी? गैसेस एक्सचेंज की। किसकी है बेटा मेन साइट? गैसेस एक्सचेंज की मेन साइट। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज की मेन साइट है बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है? गैस का डिफ्यूज़न कराना है। क्या कराना है बेटा? गैस का डिफ्यूज़न कराना है। और डिफ्यूज़न कराने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? डिफ्यूज़न कराने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए यहाँ पे बहुत पतली लेयर। क्या चाहिए बेटा? बहुत पतली लेयर चाहिए हमें। ठीक है, चलें आगे। इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या मिलता है हमें? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या मिलता है बेटा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आई होप बेटा ये सभी को क्लियर होगा। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल डन है बेटा। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा। और आपका सेकंड एग्जाम्पल क्या है बेटा? सेकंड एग्जाम्पल क्या है बताओ? आपका है बेटा सेकंड एग्जाम्पल बोमेंस कैप्सूल। क्या है बेटा? बोमेंस कैप्सूल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बोमेंस कैप्सूल बेटा, एक सेकेंड, मेरा हो गया, अरे एक सेकेंड, ये देखिए आ गया है वापस हमारे पास। ये क्या है बेटा? हमारा बोमेंस कैप्सूल। जिसको भी नहीं पता बेटा बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा क्या होता है बोमेंस कैप्सूल। सबने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखा है, कुछ ऐसा बनाते हैं आप लोग जब नेफ्रॉन बनाते हैं। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए रफ डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को। और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? आपका ग्लोमेरुलस। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे? आपका ग्लोमेरुलस। इसकी डिटेल बेटा मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में कराऊंगी। यहाँ देखिए ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा डार्क से बना देती हूँ। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? बोमेंस कैप्सूल। ये एफरेंट आर्टीरियोल है बेटा, जिसके बारे में मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में बात करूँगी। यहाँ से ब्लड आ रहा है और ये वो साइट है बेटा जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जो भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है वो फिल्टर होके कहाँ आ रहा है बेटा? बोमेंस कैप्सूल में। अब बताइए इस बोमेंस कैप्सूल के यहाँ भी आपको फ्लैट सेल्स लगेंगे या आपको कुछ बड़े सेल्स क्यूबॉइडल या कॉलमनार चाहिए? भाई आप जब आपको किसी चीज़ को छानना है तो लेयर पतली से पतली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ, पतली से पतली लेयर चाहिए। इसीलिए क्या है बेटा? बोमेंस कैप्सूल में आपको क्या मिलता है बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या मिलता है बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको ना समझ आया हो तो बता सकता है। चलिए अपने थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा? हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज। क्या है बेटा? हमारी ब्लड कैपिलरीज है बेटा। ब्लड कैपिलरीज की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ब्लड कैपिलरीज कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, राइट? ये क्या हो गई बेटा? आपकी ब्लड कैपिलरीज एंड दे आर ऑल्सो लाइंड बाय फ्लैट सेल। देखिए इसमें कितने प्रॉपर आपको फ्लैट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी क्या है बेटा? फ्लैट सेल्स। क्या है बेटा? फ्लैट सेल्स। यू नो आपको सबको पता है बेटा ब्लड वेसल की जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम एंडोथीलियम। और एक्चुअल में बेटा कैपिलरीज जो होती हैं वहीं से बेटा एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, गैसेस का, चाहे O2 हो बेटा, चाहे CO2 हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उनका एक्सचेंज होता है। और बेटा अगर यहाँ से आपको एक्सचेंज करना है तो लेयर कैसे चाहिए बेटा? सेल्स की फ्लैट सेल्स चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए, क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? क्या लॉजिक समझ आ रहा है सभी को कि अगर यहाँ पे फ्लैट सेल्स हैं तो क्यों हैं? आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा बेटा। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे बेटा जिनको नहीं पता है कि डिफ्यूज़न वर्ड का मतलब क्या होता है, जो बच्चे नए हैं चैनल पे या जिनको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ बेटा। एक टर्म आई थी ऊपर जिसका नाम है बेटा डिफ्यूज़न। क्या नाम है बेटा? जिसका नाम डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी गैस का मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो
प्रेशर या लो पार्शियल प्रेशर। बेटा गैस के बारे में बात करोगे, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली गैस की बात कर रहे हो तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ। गैस की बात करोगे बेटा तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करना, ठीक है बेटा। और अगर आप लिक्विड पार्ट की बात करो बेटा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करना। किसके टर्म में बात करोगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, यानी मूवमेंट ऑफ गैस की जगह क्या कर दोगे आप लोग? लिक्विड कर दोगे। फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर की जगह क्या हो जाएगा बेटा? हाई कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आई होप ये सभी को क्लियर होगा बेटा। क्लियर है? चलिए अब बेटा दो टर्म्स आपने देखे होंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसमें, है ना। एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जब हम बात करते हैं बेटा, जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा दो तरह के सेल्स हमें दिखाई देंगे। मतलब सेल्स तो फ्लैट ही होंगे, दो तरह की अपीयरेंस दिखाई देगी। फर्स्ट जो है बेटा वो टाइल लाइक अपीयरेंस दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी बेटा? टाइल लाइक अपीयरेंस, ठीक है। टाइल लाइक कैसी होती है? जैसे फ्लोर पे हमारे टाइल्स बिछी हुई होती है ना, ऐसे टाइल्स। अगर ऐसे टाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं बेटा तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलोगे बेटा? पेवमेंट एपिथेलियम। लेकिन बेटा अगर आपको वेव लाइक अपीयरेंस दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है बेटा? वेव लाइक अपीयरेंस दिखाई दे रही है तो बेटा वेव लाइक अपीयरेंस अगर दिखे तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा? टेसेलेटेड एपिथेलियम। क्या बोलोगे बेटा? टेसेलेटेड एपिथेलियम। आई होप ये सभी को क्लियर होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या इतना समझ आया बेटा? मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बेटा देखिए हमने फर्स्ट कर लिया है अपना पार्ट ख़त्म। ये हमारा ए पार्ट था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जिसको हम डन कर चुके हैं। अभी हम किस पे मूव करेंगे बेटा? पार्ट बी पे मूव करेंगे। यहाँ है बेटा आपका पार्ट बी, और पार्ट बी क्या है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बेटा जब आप सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे, मेरा सीक्वेंस याद रखिएगा बेटा। जो बच्चा मेरा सीक्वेंस याद रखेगा वो बेटा कभी भी मार नहीं खाएगा इस टॉपिक में। यहाँ पे क्या है बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। देखो तभी तो सिंपल है ना। सिंपल का मतलब क्या है बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। क्या है बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जब आप क्यूबॉइडल की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या है बेटा? क्यूब लाइक सेल्स हैं बेटा। क्या है हमारे पास? क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, क्या आपको यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स दिखाई दे रहे हैं? क्या यहाँ पे आपको क्यूब लाइक सेल्स दिखाई दे रहे हैं? सभी को देखो दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको कैसे सेल्स मिलेंगे बेटा? क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगे। आगे सीक्वेंस याद रखिएगा बेटा। टाइप ऑफ सेल्स, कैसे सेल्स दिखाई देंगे बेटा? यहाँ पे आपको क्यूबॉइडल सेल्स दिखाई देंगे। कैसे सेल्स दिखाई देंगे बेटा? क्यूबॉइडल सेल्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? फिर हमारे पास सीक्वेंस याद रखिएगा। लोकेशन, क्या आएगी बेटा? लोकेशन। और अगर बेटा आपको लोकेशन याद रखनी है यहाँ पे तो ट्रिक याद रखिएगा बेटा, डॉट। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है बेटा प्योरली, और भी बहुत जगह आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। मैं आपको लिखवा दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है बेटा? ट्रिक आपकी डॉट है बेटा। क्या है आपकी ट्रिक? डॉट है। देखिए चलिए आगे चले। ये हो गई हमारी डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो फटाफट, डॉट DOT, D फॉर यानी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। क्या है बेटा? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। O फॉर क्या हो जाएगा बेटा? ओवरीज। और T फॉर क्या हो जाएगा बेटा? टेस्टिस। यानी ओवरीज और टेस्टिस की लाइनिंग में मिल रहे हैं बेटा। क्या मिल रहे हैं? ओवरीज और टेस्टिस की लाइनिंग में मिल रहे हैं। कौन मिल रहा है बेटा आपको यहाँ पे? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या मिल रहा है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। मैम ये क्या नया वर्ड बोल दिया आपने? बेटा ये नया वर्ड नहीं है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही दूसरा नाम है जिसको आप बोलते हो बेटा जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हो बेटा इसको आप? जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर हुआ सभी को कि हमने इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोला? क्योंकि हमारे जर्म सेल्स जहाँ बन रहे हैं उन ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। इसके बेटा और भी लोकेशंस है, अदर लोकेशंस है। अदर लोकेशंस अगर आपको लिखने हैं तो देखिए, अदर लोकेशंस क्या है बेटा इसके? आपकी स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है।
एक्चुअली स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स आई शुड से, ठीक है। फिर क्या है बेटा हमारे पास एग्जांपल्स, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये बेटा मैं आपको डिटेल में करा दूंगी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। जैसे मान लीजिए ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, इसमें बेटा आपको बहुत सारे सेल्स दिखेंगे और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिक्यूलर सेल्स। दीज फॉलिक्यूलर सेल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दीज फॉलिक्यूलर सेल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है बेटा। इसीलिए हम इसको देखते हैं वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में। फिर क्या बेटा, टेस्टिस ओवरीज तो हो ही गए, मैं दोबारा लिख देती हूँ, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। टेस्टिस हो गए बेटा, ओवरीज हो गए, आपकी बेटा पीसीटी हो गई, है ना, आपकी आई की आइरिस हो गई, आइरिस ऑफ आई। यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ भी इन सब जगह भी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलो बोलो, किस किस बच्चे को इतना क्लियर है बताओ, क्या सभी को इतना क्लियर है? चलें आगे, चलिए यहाँ देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल कर देना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डायग्राम, बायो में बेटा जब तक डायग्राम ना बने तब तक अच्छा ही नहीं लगता। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है वो ज़रूर बताना, ठीक है। जो ये मानता है कि विदाउट डायग्राम्स बायो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बेटा टेस्टिस एंड ओवरीज की। किसकी बात करेंगे बेटा, टेस्टिस एंड ओवरीज की। टेस्टिस को जब आप देखते हैं बेटा तो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, ये टेस्टिस हैं, ये उसके ऊपर एपिडाइमिस है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे बेटा दीज आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दीज आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है बेटा। फिर क्या है हमारे पास, ओवरीज ऐसी दिखाई देती है आपको, ओवरीज, एंड दिस इज ऑल्सो लाइंड बाय, ये क्या है बेटा आपकी ओवरी, एंड दिस इज लाइंड बाय बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिख रहा है, ठीक है। क्या ये समझ आया, क्या ये समझ आया? और इन्हीं रीजंस की वजह से बेटा हमने इसको क्या बोला है बेटा, क्या बोला बेटा, इसको हमने जर्मिनल एपिथेलियम, क्या बोला बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो देखो बेटा मैंने आपको टेस्टिस बता दिया, ओवरीज बता दिया। देखो डक्ट्स जो होते हैं ग्लैंड्स के, मान लो ये डक्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, डक्ट्स हैं, पतली पतली ट्यूब्स हैं, ठीक है, पतली ट्यूब्स हैं बेटा, बहुत पतली ट्यूब्स हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कौन सा एपिथेलियम है बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जहाँ पे बेटा कुछ भी, मैं अभी फंक्शन में बताऊँगी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन काम क्या है बेटा इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर बेटा आता है हमारे पास एग्जाम्पल पीसीटी का। किसका एग्जाम्पल आता है बेटा हमारे पास, पीसीटी का। अगेन जैसा मैंने अभी बनाया था बेटा, मान लीजिए ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, और ये बेटा ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर मैं एक रफ स्केच आपके लिए बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है आपका नेफ्रॉन। ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। इसी को बेटा मैं जूम करके बना रही हूँ, देखो इसी को बेटा मैं जूम करके बना रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे जब मैं इसको जूम कर रही हूँ तो मान लीजिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बेटा बड़े बड़े सेल्स हैं। क्या है मेरे पास, बड़े बड़े सेल्स हैं। और यहाँ पे जो एपिथेलियम दिखाई दे रहा है बेटा वो सिंपल क्यूबॉइडल नहीं है, वो क्या है बेटा, एक स्पेशल एपिथेलियम है जिसको हम बोल रहे हैं बेटा ब्रश बॉर्डर। क्या बोल रहे हैं बेटा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोल रहे हैं बेटा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यानी एक्चुअल में ये जो आपका सेल है बेटा ये कैसा दिख रहा होगा बेटा, देखो एक बार, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्या यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रश बॉर्डर दिखाई दे रहा है बेटा, बोलो, क्या यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रश बॉर्डर दिखाई दे रहा है? अगेन ये सारे जितने भी हैं बेटा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये बेटा एक तरह का मॉडिफिकेशन है किसमें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। मैं इसको ब्रीफ कर दूंगी एक चार्ट बना के, ठीक है। देखिए अब जब आप लोकेशन के, देखिए यहाँ तक आप लोकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात आती है बेटा किसके बारे में, फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात आएगी बेटा,
फंक्शन के बारे में। ये जितने भी लोकेशंस है, ये इन लोकेशंस पे ही क्यों मिल रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, इसका फंक्शन। ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, इसका फंक्शन। और ये क्या है बेटा आपका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या फंक्शन है बेटा इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कुछ बच्चे होंगे बेटा जिनको कन्फ्यूज़न होगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मैं आपको एक टर्म क्लियर कर देती हूँ बेटा। सपोज कीजिए ये कोई आपकी ट्यूब है, ठीक है, मान लीजिए नेफ्रॉन की ट्यूब है, पीसीटी है। अगर बेटा इस पीसीटी से उठा के आप कुछ अपनी बॉडी में ले रहे हैं वापस, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे बेटा, रीएब्जॉर्प्शन। और अगर आप यहाँ से अपनी बॉडी में कुछ ले रहे हैं, सॉरी यहाँ कुछ डाल रहे हैं बेटा अपनी बॉडी से, ठीक है, यहाँ आप अपनी बॉडी से कुछ डाल रहे हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्रीशन। अब बताओ, अगर मान लो बेटा ये पीसीटी है या डीसीटी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, जो आपके काम की चीज़ें हैं उनको क्या करोगे बेटा, आप सिक्रीट करोगे, है कि नहीं। और यहाँ पे जितनी भी वेस्ट या टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं बेटा, उनको क्या करोगे, आप सिक्रीट करोगे। क्या आपको रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में डिफरेंस क्लियर है बेटा, क्या सबको समझ आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है कि मैम ये जो ब्रश बॉर्डर है अब क्यों ज़रूरत पड़ी बेटा। एक्चुअल में ये क्या करता है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ये क्या करता है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। देखिए इतने से स्पेस में इतना रहता, अभी इतना इतना, ये देखिए क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड होके देखो कितना सारा हो गया मुड़ के, है ना। तो ये क्या कर रहा है बेटा, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। और जितना बेटा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना क्या होगा बेटा, आपका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, आपका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आई सभी को, ठीक है। देखिए इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो बेटा, मैं इन शॉर्ट आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ। ये आपका क्यूबॉइडल एपिथीलियम है बेटा, ये क्या है बेटा आपका क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। अगर आप इसमें मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे दो तरह का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। दो तरह का मॉडिफिकेशन कौन सा है बेटा, सबसे पहले कौन सा देखा हमने अभी, ब्रश बॉर्डर, क्या है बेटा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और ये बेटा आपको कहाँ देखने को मिलता है बेटा, पीसीटी में। कहाँ देखने को मिलता है बेटा, पीसीटी में, ठीक है। फिर है बेटा हमारे पास दूसरा भी बेटा, यहाँ पे आपको अपनी बॉडी में सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और ये यूजुअली देखने को मिलता है बेटा नेक ऑफ नेफ्रॉन पे, जहाँ पे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की नेक है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल नहीं पूछा जाता, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे बेटा तो ब्रश बॉर्डर ज़्यादा पूछा जाता है। इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा यहाँ तक बेटा, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। चलिए बेटा जिसको कुछ ना समझ आए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दूँगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप अपना सेकंड एपिथीलियम भी कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्या कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो अब हम क्या शुरू करेंगे बेटा, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। क्या शुरू करेंगे बेटा, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। अगेन बेटा नाम से ही पता चल रहा है कॉल्यूमिनार एपिथीलियम है। क्या है बेटा, कॉल्यूमिनार अगर एपिथीलियम है तो ये देखिए यहाँ पे कैसे सेल्स मिलेंगे बेटा आपको, ये देखिए कैसे सेल्स हैं बेटा, कॉल्यूमिनार सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं बेटा, कॉल्यूमिनार सेल्स है ना। और कॉल्यूमिनार सेल्स क्या करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले अगेन टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करेंगे बेटा, टाइप ऑफ सेल। कैसे सेल्स हैं बेटा, कॉल्यूमिनार सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं बेटा, कॉल्यूमिनार सेल्स। कॉलम कैसा होता है, घर में भी आप देखते हो अपने कॉलम्स पिलर्स होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, टॉल होते हैं या नहीं होते, बताओ, पतले होते हैं या नहीं होते। ये एक टर्म आती है बेटा नीट में, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। कैसे सेल्स हैं बेटा ये आपके, टॉल एंड स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या होता है बेटा, थिन, यानी लंबे लंबे पतले पतले सेल्स हैं बेटा। कैसे सेल्स हैं, लंबे लंबे पतले पतले सेल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अब लंबे पतले सेल्स मिल रहे हैं, प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा नीट का, इनका जो न्यूक्लियस है बेटा वो आपको कहाँ मिलेगा, लोकेटेड
लोकेटेड टूवर्ड्स द बेस। देख रहे हो बेटा, बेस की तरफ दिखाई दे रहा है सबको न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस। और ये थोड़ा सा कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, बेस की तरफ। देखिए यहाँ जब आप देख रहे थे कहाँ पे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, ये जो न्यूक्लियस था ये सेंटर में था। ये कहाँ था बेटा, सेंटर में। यहाँ जब आप देख रहे हो बेटा तो ये जो है ये न्यूक्लियस कहाँ है बेटा, थोड़ा सा बेस की तरफ है। कहाँ है बेटा, ये बेस की तरफ। आई होप ये क्लियर होगा। चलो अगेन टाइप ऑफ सेल की हमने बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे बताओ। अब हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लोकेशन के बारे में। और इसके लिए ट्रिक है बेटा SI। क्या ट्रिक है बेटा, SI। S फॉर स्टमक एंड I फॉर इंटेस्टाइन। क्या है बेटा, I फॉर इंटेस्टाइन। ये बात बेटा याद रखिएगा कि ये आपको स्टमक एंड इंटेस्टाइन में मिलेगा, प्लस इनका जो फंक्शन है बेटा वो डिट्टो सेम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या था फंक्शन, सिक्रीशन। क्या था बेटा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्टमक में भी देख लो बेटा, ये वो साइट है जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइन वो है जहाँ पे मेन साइट है बेटा ये डाइजेशन के लिए, दोनों ही जहाँ पे डाइजेशन चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, बॉडी में से जो फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे होंगे बॉडी में। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा बेटा, जहाँ पे लंबे सेल्स होंगे, बड़े सेल्स होंगे, और वो कहाँ मिलेगा बेटा आपको, कॉलमनार एपिथेलियम में। ठीक है, या फिर बेटा आपको लिखा मिल सकता है यहाँ पे GIT में। GIT का मतलब क्या होता है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्या होता है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आई होप ये सभी को क्लियर होगा बेटा। अब देखिए इसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये कॉलमनार एपिथेलियम है बेटा, ठीक है, मैं बेटा पूरा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अगर ये कॉलमनार एपिथेलियम है तो यहाँ भी बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। और वो मॉडिफिकेशंस क्या है बेटा, यहाँ पे आपको देखो, अगर आप बेटा हायर स्टडीज़ की बात करो तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है बेटा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से। किससे क्वेश्चन आता है बेटा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से क्वेश्चन आता है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बेटा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। ये बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स और बेटा फेलोपियन ट्यूब्स। और क्या है बेटा आपके यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब्स। देखिए हर का लॉजिक है, समझिएगा इस चीज़ को, है ना। जितना समझेंगे उतना बेटर होगा बेटा, बायो रटने की नहीं होती है। देखिए ट्रेकिया की बात करें, सपोज करिए ये आपके ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं बेटा हम, विंड पाइप। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते, सबको पता है ये बात। जिसको नहीं पता है बेटा उसके लिए मैं लिख देती हूँ कि इसको हमने क्या बोला बेटा, विंड पाइप बोला। विंड पाइप में क्या है बेटा, एयर जाएगी यहाँ से। मान लीजिए इस एयर के साथ यहाँ पे ये कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन आ गया, ये कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो ये तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हम तो नहीं चाहते बॉडी में जाए। तो यहाँ पे क्या सेल्स हैं बेटा, ट्रेकिया में सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स हैं जो इस पार्टिकल को बेटा पुश करेंगे कहाँ, बाहर की तरफ। कहाँ पुश करेंगे बेटा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए बेटा, ताकि कोई भी फॉरेन एंटीजन बाहर ना जाए, अंदर ना जाए बॉडी के, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे आपको, बोलो, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सेम ऐसा ही बेटा ब्रोंकियोल्स में होगा, अगर वहाँ भी कोई फॉरेन पार्टिकल जा रहा है तो उसको भी हमें प्रिवेंट करना है जाने से। फेलोपियन ट्यूब बेटा, फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब में अगर आपको ओवा की मूवमेंट करानी है बेटा, क्या करवानी है बेटा, ओवा की मूवमेंट करानी है। देखिए इस चीज़ को समझिए, अगर आपको ओवा की मूवमेंट करानी है तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देता है बेटा, है ना। जब आपने देखा है तो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो कुछ ऐसे दिखाई देती है बेटा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या होंगे बेटा, आपकी ओवरीज। क्या होंगे बेटा, यहाँ पे आपकी ये ओवरीज होंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए ये ओवरीज हैं बेटा, ये क्या है आपकी ओवरीज। अब एग बन रहा है इन ओवरीज में, लेकिन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा हमारे पास, ये है आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एग को हमें यहाँ से यहाँ मूव करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलते हैं बेटा, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स मिलते हैं बेटा, जो इस एग को पुश कर करके कहाँ तक लेके आते हैं बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है, इसीलिए बेटा फेलोपियन ट्यूब्स में आपको क्या मिलेगा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या मिलेगा बेटा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब बेटा इसमें थोड़ा सा अगर मैं रिफाइन करूँ तो, और ये तो बेटा पार्ट सबको पता ही है, ये यूट्रस होता है, नीचे सर्विक्स और वेजाइना है, ये हम 12th में करेंगे बेटा। ठीक है, यूट्रस का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम फंडस बोलते हैं, इनको बेटा डिटेल में देखेंगे जब हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बेटा एक और मॉडिफिकेशन आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंड्यूलर कॉलमनार। ठीक है, और कौन सा कॉलमनार बेटा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा बेटा स्पेसिफिकली, देखिए अगर आपसे पूछे कोई सिलिएटेड कॉलमनार तो आप सबका नाम ले सकते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स का। ठीक है, लेकिन कोई आपसे पूछे ओनली स्यूडो स्ट्रेटिफाइड तो फिर आप किसका नाम लेंगे बेटा, ट्रेकिया का, और किसका नाम लेंगे बेटा, फेलोपियन, नॉट फेलोपियन ट्यूब्स नहीं, ब्रोंक्यूल्स का। किसका नाम लेंगे बेटा, ब्रोंक्यूल्स का। सॉरी आई वाज इन द फ्लो। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा बेटा, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया होगा बेटा, है ना। और जिन बच्चे बेटा हिंदी मीडियम से हैं या महाराष्ट्र में हैं कुछ लोग जो मराठी मीडियम से हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज़ कंसिडर द डिफरेंस कि एक ये टर्म होती है जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, गैस सिलेंडर वाला, ये जो टर्म है बेटा ये सिलेंडर है। इस टर्म का मतलब होता है बेटा थिन। ये वो है जो बच्चों की मेजर क्वेरी आती है मेरे पास कि मैम ये सिलेंडर है या सिलेंडर है, तो एक्चुअल में बेटा ये सिलेंडर है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा हमारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा, मैंने बिल्कुल क्रिस्प पढ़ाया है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, आपको ज़रूर समझ आएगी बेटा। एपिथेलियल टिश्यू खत्म इन द सेंस बेटा टाइप्स खत्म हुए, अभी इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स और कंपाउंड एपिथेलियम अभी बाकी है, बट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम बेटा हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आई होप ये सबको समझ आया होगा बेटा। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है बेटा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।